बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत के मनमोहन सिंह जिनका कि निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिनका निधन हो गया, दिल्ली एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे मनमोहन सिंह। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो दिल्ली एम्स में भर्ती थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। आपको बता दें कि बड़ा लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा और उपलब्धियों से भरा हुआ ये सफर रहा। 2004 में प्रधानमंत्री बने, 2004 से 14 तक यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे। 1991 में मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। तो सियासी सफर शुरू हुआ 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे। वर्ष 1995, 2001, 7 और 13 में राज्यसभा के सदस्य रहे और महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान उन्होंने देश के लिए निभाई। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस समय तस्वीरें आप दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों की देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो एक लंबा और जिसे कहा जाए कामयाबी से भरा राजनीतिक सफर रहा मनमोहन सिंह का। वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री बनाए गए थे और वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक यानी कि 10 साल तक यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे। और आपको बता दें कि बड़ी उपलब्धि 10 सालों में उनकी रही कि उनकी जो छवि है, बेहद साफ छवि के नेता के रूप में उन्हें पूरा देश जानता था। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, एम्स में अंतिम सांस ली उन्होंने। फिलहाल कौन कौन वहां पर उनसे मिलने पहुंचा है, क्या कुछ रिएक्शंस इसको लेकर तमाम लोगों के? बिल्कुल सौरभ, देखिए बड़ी दुखद खबर है। जो भारतीय राजनीति का एक बेहद ही मजबूत स्तंभ है वो आज उनका निधन हो गया है। यानी मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 बार देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, उनका दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री ने अंतिम सांस ली है। जैसे ही उनकी सूचना मिली निधन की तो उसके तुरंत बाद तमाम जो कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए थे। खास बात यह है कि जो कांग्रेस का महाअधिवेशन चल रहा है कर्नाटका में, आज पहला दिन था और कल दूसरा दिन है। तो ऐसे में कल के जितने भी कार्यक्रम चाहे कितना ही महत्वपूर्ण हो, सभी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिए हैं। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो कर्नाटक में थे वो भी धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहे हैं। और जो दिल्ली में मौजूद थे, जिसमें बात करें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो एम्स अस्पताल पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह के जो करीबी रिश्तेदार और परिवार के लोग वो भी एम्स दिल्ली में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जैसे जैसे निधन की सूचना मिली, पूरा जो राजनीतिक गलियारा है उसमें जी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस से नेता। सर, मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे सर, बेहद दुखद और पूरा देश आज शोक की लहर पूरे देश के अंदर है। आपका रिएक्शन, प्रतिक्रिया सर? मनमोहन सिंह जी देश के 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे और पूरी दुनिया उनको आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में जानती थी। उनकी ईमानदारी और उनकी विनम्रता पूरा देश, पूरी दुनिया मानती है जी। और आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ईमानदारी के प्रतीक के रूप में और एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट के रूप में उनको हमेशा याद किया जाएगा। आदमी के जाने के बाद उसका काम होता है जी। जब भारत के रूप में भारत के सामने आर्थिक चुनौती थी और दुनिया के बैंक फेल हो रहे थे जी, तब भारत की आर्थिक पावर को संभाल कर रखा और डाउन नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा काम मनमोहन सिंह जी ने किया। जो आज भारत तेजी से आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है, वो बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह जी की नीतियां हैं। बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी वो आदमी थे जिन्होंने कहा था कि ये जो नोटबंदी हो रही है देश के लिए बहुत चुनौती होगी, वही कारण रहा। बाद में नजर आया कि बेरोजगारी बड़ी प्रॉब्लम हुई, वो नोटबंदी के लिए हमेशा खिलाफ रहे। पैरेलल मनी खत्म नहीं करनी चाहिए, कैश मनी। आज मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा उनके कामों को याद किया जाएगा। मैं आज के दिन उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करें।
बिल्कुल प्रताप जी, और एक खास बात उनकी ये भी थी कि डाउन टू अर्थ जो नेता हैं, साफ छवि वाले जो नेता हैं, उनमें उनकी गिनती आती थी और आज उसी छवि को लोग याद भी कर रहे हैं। बिल्कुल, वो साफ छवि के नेता थे और उनकी सच्चाई उनके चेहरे पर झलकती थी और उनकी ईमानदारी भी उनके चेहरे पर झलकती जी। कोई धूर्तता नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई डबल पॉलिश नहीं, साफ कहना, खरी खरी बात करना, सीधे सीधे कम समय में कम बातों में कम समय में पूरी बात अपनी सबके सामने रखना और रिजल्ट देना योग्य। जी थैंक यू। बिल्कुल प्रताप जी, और पूरा देश आज शोक की लहर में है। हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डोटासरा जी, आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हमारे बीच में नहीं रहे, बेहद साफ छवि के लिए उनको जाना जाता है, डाउन टू अर्थ नेता। अगर किसी को याद किया जाता है तो उनमें से एक नाम मनमोहन सिंह का जरूर होता है। आज हमारे बीच में नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, उनका निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। जिस वक्त इन्होंने देश की बागडोर संभाली थी, उस टाइम में वैश्विक पूरा विश्व मंदी के दौर में चल रहा था, लेकिन भारत को अपनी आर्थिक नीतियों से उन्होंने मंदी से बचाया था उस वक्त। और मनरेगा और राइट टू एजुकेशन जैसे कानून ला करके गरीब को ऊपर उठाने का काम किया, गरीब को संबल देने का काम किया, किसान को 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। एक से बढ़ करके एक उन्होंने ऐसे देश के लिए काम किए जिनके लिए हमेशा हमेशा के लिए उनको जाना जाएगा। आज इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ में हैं और पूरा जो परिवार आज इस दुख की घड़ी में है, उनके सब पूरा देश साथ में है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। बिल्कुल गोविंद जी, और ये वाकई में बेहद अपूर्णीय क्षति है। ऐसे सशक्त नेता, ऐसे साफ छवि के नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी इस तमाम चर्चा के लिए और इस प्रतिक्रिया के लिए। फिलहाल बेहद दुखद खबर हम इस समय आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है। 92 वर्ष की उम्र उनकी रही और एक लंबा राजनीतिक सफर, और ना कि लंबा बल्कि सशक्त राजनीतिक सफर उन्होंने जिया और पूरा देश आज उनको एक डाउन टू अर्थ वाले नेता की जो फहरिस्त जो नाम होते हैं उनमें सबसे अगले पायदान पर रखता है। साफ छवि वाले नेता, 10 साल प्रधानमंत्री रहे देश के, लेकिन एक भी दाग उन पर नहीं रहा। किसी तरह की कंट्रोवर्सी में कभी मनमोहन सिंह नहीं रहे। 92 वर्ष की उम्र उन्होंने ली और अंतिम सांस ली आज दिल्ली एम्स में। तो पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे और पूरे देश में शोक की लहर है। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 92 वर्ष की उम्र पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ली और आज एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे मनमोहन सिंह और फिलहाल जैसा कि जानकारी मिल रही है, तमाम कांग्रेस के नेता इस समय दिल्ली एम्स पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं दिल्ली एम्स। परिवारजन सभी लोग दिल्ली एम्स में मौजूद हैं और अपूर्णीय क्षति कहा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। आज का दिन बेहद अपूर्णीय क्षति है मनमोहन सिंह का हमारे बीच में नहीं रहना। और साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, उनसे भी बात हुई। उन्होंने प्रतिक्रिया दी अपनी और कहा कि मनमोहन सिंह जी जैसे जो सशक्त नेता होते हैं, ये कई वर्षों बाद ऐसी छवि वाले नेता देश को मिलते हैं और साफ छवि, डाउन टू अर्थ, अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बनाए रखना, इतने बड़े बड़े पदों पर काम करना और बिल्कुल सामान्य जीवन जीना, ये खासियत थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। दिल्ली एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और एक लंबा राजनीतिक करियर उन्होंने बिताया। इस देश के लिए बड़े बड़े काम किए। 2004 से 14 तक देश की महत्वपूर्ण पद, प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में देश के वित्त मंत्री रहे। अर्थशास्त्र और वित्त के मामले में अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह जी के कासानी
कोई भी नहीं रहा। हर ये नेता यही बात कहता है कि देश में अगर आर्थिक विकास की लहर अगर किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई जिसे याद किया जाता है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। बानवे वर्ष की उम्र उनकी रही। उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। 2004 में प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, जिनका राजनीतिक सफर काफी उपलब्धियों भरा रहा। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के अंदर प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला। तो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में देश के वित्त मंत्री बने, जिसके बाद वित्त की अगर बात हो, देश को अर्थव्यवस्था की बात हो, तो उसे सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले शख्स रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। उनका निधन हो चुका है। तमाम परिवारजन इस समय एम्स में मौजूद हैं। कांग्रेस के सभी नेता लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 92 वर्ष की उम्र थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की और लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे। इलाज लगातार उनका चल रहा था। आज उन्होंने अंतिम सांस ली है और एक लंबा सशक्त करियर उनका राजनीति में रहा। एक लंबा सफ़र, एक सफल सफ़र कहा जा सकता है राजनीति का, मनमोहन सिंह ने जिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़े हुए हैं। सुनील, मनमोहन सिंह जिनकी जब प्रतिक्रिया लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उनका यही कहना है, हमने बात करी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से, मंत्री जो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से उनसे भी बातचीत हुई। उनका यही कहना था कि ऐसी छवि के नेता, साफ छवि के नेता, जिन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं हो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, डाउन टू अर्थ नेता, और जिसे कहा जाए कि एक साधारण जीवन उन्होंने जिया, तो ऐसी जो छवि वाले नेता है ये कई सालों में होते हैं और ये वाकई में एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए। बिल्कुल सौरभ, ये बिल्कुल सही है। कोई भी जो भारतीय राजनीति में अगर बेहतरीन चेहरों की बात करें, शांत चेहरों की बात करें और एक जो साफ छवि की बात करें तो जरूर मनमोहन सिंह का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। चूंकि कई तरह के जो राजनीति में जो विपक्ष द्वारा आरोप भी लगते रहते हैं, तमाम तरह के जो राजनीतिक विरोधी रहे हैं मनमोहन सिंह के या कांग्रेस पार्टी के, हमेशा मनमोहन सिंह ने जो एक शांति से अपना जो जवाब है वो दिया है। हमेशा जो चेहरे पे एक जो शांत और जो सौम्य जो भाव है वो मनमोहन सिंह के चेहरे पर हमेशा रहा है। और इसी का जो नतीजा है कि आज जिस तरह से जब निधन की खबर मिली तो पूरे जो राजनीतिक जो गलियारे हैं वहां पर शोक की लहर है। तमाम राजनेता ट्वीट कर गहरा शोक है वो व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा हर एक जो देशवासी है वो भी इस निधन की खबर के साथ काफी जो दुखी है वो नजर आ रहा है। और अगर देश में योगदान की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का काफी योगदान रहा है। सबसे पहले वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने जो अपनी कार्यकाल दिया है, उस कार्यकाल में भारत की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, साथ ही साथ जो एक ग्रामीण भारत को समझने में, ग्रामीण भारत का विकास कैसे हो, इन सब चीजों को लेकर और एक जो अर्थव्यवस्था के साथ सोशल रिफॉर्म कैसे आए, इन सब में पूर्व प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसको याद किया जाता रहा है और अब और ज्यादा हमेशा याद किया जाएगा। और उनके जो किए जो तमाम नवाचार हैं अर्थव्यवस्था के लिए, उनको आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, IIM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसी संस्थाओं में उनके योगदान को पढ़ाया जाता है, देखा जाता है। 2 बार देश के प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह वो रहे हैं और दोनों बार चूंकि एक जो कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री के रूप में काफी जो अच्छा वो देखा गया है। तमाम तरह की जो योजनाएं हैं मनमोहन सिंह के टाइम में लागू हुई थी। और अब जब निधन की खबर आई, चूंकि सांस संबंधी बीमारी जो है उससे जूझ रहे थे और पिछले कई दिनों से जो है इस बीमारी से पूर्व प्रधानमंत्री जूझ रहे थे। अभी एम्स में उनको भर्ती करवाया गया था और जो सांस की तकलीफ के चलते तमाम जो डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब निधन की पुष्टि हुई तो ये जो शोक की लहर है पूरे देश में छा गई है। जी हाँ बिल्कुल, और ये अपूर्णीय क्षति है वाकई में सुनील, और जितनी भी उपलब्धि उनके लिए गिनाई जाए वो कम है, क्योंकि देश को अर्थव्यवस्था में मजबूती देने का काम जो 2004 से 14 के बीच में गया उसका पूरा श्रेय
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाता है। इस समय अगर बात की जाए, जैसे ही सूचना आई तो कई तरह के कन्फ्यूजन सुनील चल रहे थे। पहले बात आ रही थी कि उनका इलाज चल रहा है, वो वहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बाद एकदम से सूचना आती है कि उनका निधन हो गया है। आखिर इस कन्फ्यूज़न का कारण क्या रहा और इतना डिले क्यों रहा? क्योंकि ऐसा सूचना मिल रही थी कि एम्स बुलेटिन जारी करेगा, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। फिर एकाएक खबर आती है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। बिल्कुल सौरभ, देखिए कि इस तरह के बिल्कुल सुनील, आपसे चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन जी, बेहद दुखद खबर, दिल्ली एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अंतिम सांस ली है। क्या प्रतिक्रिया सर आपकी?